तो आज का मैच था पाकिस्तान ए टीम वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की डी टीम। लेकिन फिर भी हैरत है कि ऑस्ट्रेलिया की डी टीम भी हम पर हावी है। ये ऑस्ट्रेलिया की वो टीम है कि इसमें यक्का दुक्का प्लेयर को छोड़ के आगे शायद किसी का नाम भी किसी ने नहीं सुना हो, शायद डोमेस्टिक में भी किसी ने ना सुना हो। ये BC टीम भी नहीं है, ये बल्कि डी टीम है, बल्कि XYZ टीम में आप शामिल करें। लेकिन फिर भी हम इस काबिल नहीं है। हम अपने फुल फोर्स के साथ गए थे, फिर भी उसने हमें बीट किया। स्टार्ट में जब टॉस हुआ तो मैं सोच रहा था चलो हम फिर खुशकिस्मत रहे पिछले मैच की तरह कि हमने टॉस जीता और फिर उनको बैटिंग की दावत थी, हमने चेस किया। लेकिन चेस करना भी हमारा प्रॉब्लम है। बहरहाल उस टाइम पे ड्यू फैक्टर थी, हमने वो मैच जीत लिया जिसमें बाबर आजम और गौरी की पार्टनरशिप चली थी। उसी वजह से हम सिर्फ मैच जीते थे, बाकी उसमें किसी का कोई इतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं था। हाँ, और एक इरफान मिन्हास का। लेकिन आज के मैच में क्या हुआ आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के मैच में जितना भी था वो शादाब ने आखिर में बचा दिया, जो है बेसिकली बॉलिंग ऑलराउंडर। तो शुक्र है शादाब ने बैटिंग की वजह से मैच थोड़ा सा फंसा लिया। अब इसके सुसर को कहीं पता ना लगे, वो फिर यही कहेगा ना कि मैंने कहा था ना ऑलराउंडर है, क्या क्या करे, कभी बैटिंग करेगा या कभी बॉलिंग करेगा या नहीं तो फील्डिंग करेगा। तीनों में सिर्फ वो एक कर सकता है, कभी भी तीनों शोबों में वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा, ये उनके ससुर का कहना है। तो बहरहाल बॉलिंग तो उनसे हो नहीं रही। बॉलिंग में वो बाकायदगी से T20 के हिसाब से कुटे खा रहा है, जहां बाकी बॉलर्स 2 और 3 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, तो ये जनाब 6 और 7 की इकोनॉमी से कुट खा रहा है। ये भी बहुत अलार्मिंग है। लेकिन खैर उसका टीम में होना लाजमी है, इसके बगैर जैसा पाकिस्तान टीम बिल्कुल नामुकम्मल है। आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसको रिप्लेस करना हमारे लिए बड़ा दर्द-ए-सर है, ये मुश्किल है, ये टीम में लाजमी होगा। बहरहाल इसकी आज 50 हुई, अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छी नॉक थी। लेकिन ये 50 अब कई सालों तक हमारे इसी गले में फंसा होगा। यही डर था कि वो कर ही ना। अब टीम तो वैसी भी हार रही थी, या 50 रनों से या 100 रनों से। हारना तो हमने वैसे भी था ऑस्ट्रेलिया से, हम ऑस्ट्रेलिया से कभी जीत सकते हैं। और हाँ, फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे मैनेजमेंट को ये आइडिया किसने दिया था कि भाई आप टर्निंग विकेट्स बनाए। टर्निंग विकेट्स हम बनाते हैं, हम अपनी चाल में खुद फंसते हैं। हम कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को फंसाएंगे, ग्रीन विकेट्स के प्लेयर्स हैं, ग्रीन विकेट पे खेलते हैं, तो वो इधर आके टर्निंग विकेट की उनकी समझ नहीं आती। वो एक आध मैच में जो है ना कंडीशन अडॉप्ट कर लेते हैं। हम है कि इधर ही पले बड़े बड़े हुए, हम अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे। टर्निंग विकेट्स बनाते हैं तो हमारे बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे, हर बंदा आउट होता है। तेज विकेट बनाते हैं तो शॉर्ट बॉल से खेली नहीं जा रही, ऊपर से हमारा फास्ट बॉलर वो भी ग्रीन पे नहीं कर सकता। अभी पिछले दिनों ये टेस्ट में हमारे लिए बांग्लादेश ने ग्रीन विकेट्स बनाई थी, वो इसलिए कि उनको पता है कि इनके बॉलर में कोई दम खम तो नहीं रहा, तो कर नहीं सकते, बैटर शॉर्ट बॉल खेल नहीं सकते, तो हम तो ग्रीन विकेट पे फंसते हैं, हम टर्निंग विकेट पे फंसते हैं। हम अगर किसी के लिए डेड विकेट बना दे तो आगे से वो 400-400 500-500 रन हम पे बनाएंगे, तो फिर हमारे पास बैट्समैन इतने नहीं कि इतने बड़े बड़े स्कोर करे। अब हमें खुद नहीं समझ कि हम विकेट बनाए तो कौन सी बनाए। ग्रीन पे हम फेल है, डेड विकेट पे हम फेल है, स्पिन टर्निंग विकेट पे हम फेल है, हम करे तो क्या करे। इन सब का यही हाल है कि यार दफा करो, इन गन वन को निकाल दो, ये जो बड़े बड़े नाम बने हैं टीम में इनको खत्म करो। अब जो नए आ रहे हैं, जिस तरह गौरी आ गया, किस तरह बेहतरीन नॉक थी उसकी, कल भी थी आज भी थी, कर रहा है कुछ शो कर रहा है। यंग टैलेंट को लेके आए, वो परफॉर्म करे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे तो आज हम कौन सा जीत रहे हैं या पिछले दिनों हम कौन सा जीत रहे हैं। ये वाली टीम कौन सी टाइटल जीत के आई है, कोई भी नहीं ना। कौन से मैच जीत गई है, ये कौन से झंडे लोगों ने लगाए हैं, मुझे तो नहीं याद। कभी अफगानिस्तान से हारते हैं, तो कभी नमीबिया से हारते हैं, तो कभी USA से हारते हैं, कभी आयरलैंड से हारते हैं। इनसे बेहतर ये है कि यंग टैलेंट को लेके आए, कम से कम वो हार के सीख तो जाएंगे। इतने बड़े बड़े नाम बने हैं, होते इनसे कुछ नहीं है। बात करूंगा साहिबजादा फरहान से, वो पता नहीं उसकी भी वो मेंटालिटी अभी तक T20 वाली चल रही है, या मेरे ख्याल में उसकी ओवरऑल ट्राई काफी कम है, तो वो यही सोच रहे कि मैं ज्यादा हिडे लगाऊं, स्ट्राइक ज्यादा करूं। लेकिन कंडीशंस को देखना पड़ता है। बाबर आजम को एक बेहतरीन डिलीवरी हुई, उस पे आउट हुआ, फॉर्म में लग रहा था, वो तब तक था मैच में, जब तक वो होता है तब तक लग रहा होता है कि मैच में कुछ ना कुछ है। उसके बाद पता नहीं आगा आ जाता है, और आगा भी पता नहीं आजकल कौन से धुन में है, उनसे कुछ हो नहीं रहा। वही एक श्रीलंका के खिलाफ जो उसने वो T20 में जो थोड़ी सी पावर हिटिंग की थी, उसके बाद सलमान अली आगा गायब, क्योंकि हर बंदे को यही डर है कि मैं परफॉर्म ना करूं तो मुझे गायब होना है, ये बली का बकरा मैंने ही बनना है, क्योंकि शादाब खान को एंटर होना है या दूसरे दामाद को एंटर होना है, क्योंकि दामाद की टीम है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का इन टीम से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ दामाद की टीम है, तो उनसे भी परफॉर्म नहीं हो रही। बहरहाल मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, पॉजिटिविटी अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो कोई दूरबीन उठा के मैं अगर बीच बीच में देखता हूँ तो एक इरफान मिन्हास एक अच्छी फाइंड हमें आई इसी टूर में, और दूसरा गाजी गौरी कीपिंग भी अच्छा कर लेता है, बैटिंग भी थोड़ी सी समझदारी से कर लेता है। तो ये दो हमारे पास पॉजिटिविटी थी, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, इब्रार कर रहा होता है, इब्रार की अच्छी बॉलिंग है और वो पहले से भी कर रहा होता है। सुफियान मुकीम अभी तक बेंच पे बैठा हुआ है, वो फिर वही समझ नहीं आ रही ना कि शादाब की क्या जरूरत है। अगर हमारे पास इब्रार है टीम में तो फिर शादाब की क्या जरूरत है, या अगर शादाब को आपने लिए तो इब्रार की फिर क्या जरूरत है। तो शादाब का हालांकि जगह नहीं बन रही थी, आप सुफियान मुकीम को लेकर आ रहे थे। ये हमारी कोच साहब की मेंटालिटी है कि बस 11 के 11 प्लेयर ऑलराउंडर्स हो,
इनसे ये भी कराओ, इनसे वो भी कराओ। कभी बाबर आजम को कहते हैं यार आप बैटिंग नहीं हो रही, बॉलिंग तो आप कर नहीं पा रहे, तो आप कीपिंग ग्लव्स ले ले, कीपिंग करना स्टार्ट करें। टीम में इन होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको प्रोफेशनल बंदे चाहिए इसमें, आपको प्रोफेशनल बैटर्स चाहिए, आपको प्रोफेशनल बॉलर चाहिए, उसमें एक दो मैक्सिमम आप ऑलराउंडर कर ले, क्योंकि ये वनडे लंबा मैच है, ये कोई T20 का भी नहीं है कि कोई छोटा सा मैच है बस खत्म हो जाएगी 15-20 मिनट में, 2-3 पुल जुड़ी, उधर उड़ी 2-3 उधर उड़ी। बहरहाल हमें तो कुछ नहीं समझ, ये ज्यादा समझदार है क्योंकि बड़े बड़ी सीटों पे भी ये बैठे हैं और फ्रीली अपना डिसीजन भी लेते हैं। ये नहीं देखते कि अवाम क्या कहना चाहती है या अवाम का क्या इसमें कहना है। बहरहाल डंडा देने वाले लोग इसमें कोई भी नहीं है, समझदार भी हमसे ज्यादा है, तनख्वाह भी हमसे बड़े बड़े लेते हैं, सीटों पे भी बड़े बड़े बैठे हुए। हम इधर आके बैठे फ्री में मशवरा देने के लिए, हम वही दे सकते हैं और हम दे रहे हैं, लेकिन इनको कोई समझ नहीं। चलो, ऑस्ट्रेलिया के नए बच्चों के लिए अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। इंग्लिश तो खैर एक पुराना था, वो उनका कैप्टन भी है, उसने भी एक अच्छी नॉक की। सीरीज 1-1 टाई हुआ। आपके इसके बारे में क्या कहना है ये आप नीचे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट मैच कौन जीतेगा तो ये भी नीचे अपने कमेंट में बताएं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।